मैं तो समझती हूँ कि जी माँ बाप बहुत मन्नतों से औलाद मांगते हैं, तो जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि इस तरह जाया। जिंदगी एक आपको एक दफा अल्लाह ने देनी है, इसके बाद नहीं आनी। तो आप कोई अच्छा काम करके मर जाए बनिस्बत ये कि आप बाइक के ऊपर मर जाए, आप कोई किसी के लिए बेहतर कर दें, बजाय इसके आप एक टायर उठा के मर जाए जो जिसका किसी को फायदा नहीं। लोग ऐसे ही बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने कई लड़कों को कई लोगों को मरते हुए देखा भी है। अक्सर सोचा भी है और अक्सर मैंने देखा भी है कि मेरे सामने मेरे देखते हुए कई लड़के हादसे का शिकार हैं। चोट कहीं ना कहीं लगवा के आ जाता था, तो मैंने कहा ना कैसे लगी, कह रहा वैसे दोस्त के साथ। माँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप तो ऐसे मसा के घबरा जाती हैं। मैंने कहा देखो जरा से भी चढ़ी जाए तो माँ के दिल को तो खुश होता ही है। चले जाना है क्यों लोग तो देख के यही कहते हैं कि कम कड़े आ गए, इतने माँ प्यो रोक दे नहीं, अब मरने निकले मरेगा। कभी अम्मी को भी किसी मेरे दोस्त की वालदा मिल जाए तो वो यही कहती हैं जी ताड़े मुंडे ने साढ़े मुंडे को खराब कर दिया। पुलिस ने कोशिश की है, रोका नहीं, कोशिश जरूर की है, बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन दरअसल रब ने बचाया। और ये है कि जब गुजरना था तो मैं गुजर जाता रहा। इस काम में बहुत ज्यादा अपने ये समझ लेंगे अपने दुश्मन पैदा कर चुका हूँ लड़के, जो कि किसी वक्त भी ये सोचते हैं कि सभी गिर जाए। अच्छा कोई जाके कह देगा कि सभी गिर गया तो बड़ा खुश होना, अच्छा जी सभी गिर। अल्लाह इसको नजर ना लगे जैसे ये चलाता है, लेकिन दूसरों की जो नजर होती है वो पत्थर को भी फाड़ देती है। मेरे घर वालों ने बहुत ज्यादा रोका है, बहुत ही ज्यादा मुझे रोका, लेकिन दरअसल ऐसा है कि मैं रुका नहीं। कोई इसे तफरीक कहता है, कोई शौक कह देता है, लेकिन ये है कि आप मेरा ये शौक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। दो टायरों की निस्बत एक टायर की, दो टायरों में तो हर कोई चला रहा है बाइक। अब तो कई हैं कि जो एक टायर पे भी चला रहे हैं, लेकिन एक टायर पे भी कई तरीके हैं ऐसे बाइक चलाने के कि जिनकी वजह से मैं महसूस करता हूँ कि मैं बहुत से लोगों से डिफरेंट हूँ, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। मैं कई लड़कियां जो 2-2 माह 3-3 माह 4-4 माह लगाते हैं वो नहीं सीख सकते, वो मैंने एक घंटे में सीख लिया था सब कुछ। इससे मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ एक टायर पे चला सकता हूँ, और जब मैं इसे अपनी मर्जी से उठाऊँ और अपनी मर्जी से रखूँ कि जितना मर्जी मैं भी वहाँ। आधे से ज्यादा लाहौर ना इस वक्त मेरा शरीर लोग इकट्ठे ही हमारा एक ग्रुप है।
मेरे दोस्त हैं अली, रोनी कहते हैं इन्हें। ये है अहमद, बहुत प्यारा दोस्त भी हैं और ये मेरे शागिर्द भी हैं। एक बार जब मैं नया नया व्हील सीखना शुरू हुआ था तब मेरा जो था ना स्टाइल वो नहीं ठीक होता था, तो मैं इसको बार बार कहता था, जब मैं व्हील मारता था मैं कहता था सभी अब स्टाइल प्यारा, कहता अपना स्टाइल प्यारा करो जरा बनाना। जब व्हील मारते हैं ना तो एक्चुअली होता है अब फिर मतलब कि बहुत ही ना ज्यादा बंदा बहुत ही डरता है उस वक्त। तो उस वक्त व्हील मारते वक्त बंदे का फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं ना वो बहुत ही मतलब के होते हैं, जैसे बंदा डरा हुआ जैसे अभी गिरने लगा। उस वक्त ये मुझे कहता था यार अपना स्टाइल प्यारा करो, स्टाइल प्यारा करो। जब मैं फिर व्हील मारता था मैं कहता था सभी मेरा स्टाइल प्यारा है, तो कहता था बहुत प्यारा बहुत प्यारा। तो उधर से इन्होंने मेरी ना मतलब छेड़ी डाल दी बहुत प्यारा। घर में जब भी नेट यूज करता हूँ तो बाइक्स की साइट वगैरह खोल के तो बाइक्स वगैरह के इंफॉर्मेशन नहीं लेता रहता हूँ, मुझे इस चीज का काफी शौक है। ये कुछ गरारियां हैं, कुछ मोटरसाइकिल का सामान ही आपको हर तरह मेरे कमरे में नजर आएगा। ये दरअसल हैं जब कि हमारा कभी रेस होती है या कभी कुछ स्पेशल हमारा मुकाबला होता है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ये है कि मोटरसाइकिल की पिक ज्यादा हो जाती है और साथ मोटरसाइकिल ज्यादा भागती है। एक मिनट, मैं मैकेनिक नहीं, इंजीनियर, मोटरसाइकिल इंजीनियर। नई मोटरसाइकिल लेके उसका सामान वगैरह उतारते हैं आगे से, उसको एक व्हील के लिए हल्की गाड़ी बनाते हैं, लाइट गाड़ी, लाइट। उसमें से ये होता है जैसे ये फ्रंट गिलासियाँ जो हो गई और ये मीटर्स हो गया और ये ग्रिप्स हैं ये उतार के छोटी लगा ली और ये साइड कवर्स उतार लिए। फ्रंट से जो हवा लगती है ना वो व्हीलिंग में इसका साथ देती है, जिसमें 3-4 हज़ार रुपये कस्टमर का खर्चा आता है। उसमें हमारी मजदूरी किसी में 500 होती है, किसी में 1000 होती है। यंग जनरेशन है ना, ये कहती है कि हमें एक व्हील पे गाड़ी चलने के लिए चाहिए लाइट। अब जैसे ये आए, ये भाईजन आए, सुबह एतवार हमने एक व्हील पे चलानी है, वो सारी रात जनाब सोते नहीं है, सुबह उन्होंने एक व्हील पे चलानी है। इतना शौक, जुनून की हद तक ये शौक है। मैं जा रहा हूँ उधर, ठीक है, पुलिस वालों के पास थोड़ा जरा छुपे एक दफा ये रोनी बैठा हुआ था मेरे पीछे, पुलिस वाले ने रोका था मैं, तो मैंने पहले रोकी है, मैंने साथ ही भगा दी, तो उसके हाथ में शतूत का डंडा था, वो रोनी की कमर में पड़ा था। वो आज भी, ये भजन की आप कमर चेक कर लें, इनकी कमर पे आज भी निशान होगा। बड़ा बहुत जोर से डंडा पड़ा था, यानी कि इतनी जोर से पड़ा कि इनकी हवास गुम हो गए। कहते उतारो मुझे, मैं इनको ये कर दूंगा, इनको वो कर दूंगा।
लेकिन मैंने कहा नहीं यार होश संभाल, तेनों नहीं पता और कुटनगे। फिर भाईजान कहते हैं हाँ ठीक। शुरू से ही डरते हैं ना पुलिस से, इस वजह से भाग जाते थे पुलिस के आगे लग के और इधर उधर भागते थे। शुरू से इनको डरने का देखें जी, इन जैसों को देख के हमने ये कहा भाई असि डरे ही चंगे, असि दौड़ जाइए चंगा, रुकांगे तो फिर इंज ही होना। असि भी लोगों ने जिसम से निशान मारते फिर देखो यार ये देखो पुलिस की निशानी। पुलिस वगैरह ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, बहुत ज्यादा हमें डिस्टर्ब किया। पुलिस रुकने की वजह डिस्टर्ब करती है, तो मेरे मुंह से सुना कि जी पुलिस डिस्टर्ब करती है। अचानक काबू करने ने जिस तरह मेरा शिकारी अपने शिकार ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਦਾਦ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਟੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਕੜੇ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। नहीं होता साडा किसी को जख्मी करना है या किसी तशद्दुद करना है, हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन जिस ज्यादा होंगी ना गैदर, ये सिर्फ उस दिन असी आने और वो देखो ना जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कोशिश की मुझे मारने की, लेकिन मुझसे मेरी शर्ट से टच हो गई, गुजर गया। उनमें इतना पानी कहाँ है कि मुझे पकड़ सके या मुझे मार सके डंडा। कई दफा मुझ पे हुआ, इन लोगों ने फायरिंग भी की है, लेकिन मायूस हुए हैं बहुत ज्यादा। इन्हें पता कि ये हाथ में नहीं आ सकता। नहीं, इनके पास जो गन्ने हैं मुझे उनसे खौफ नहीं आता, मैं डंडों से क्या डरूं इनके। लेकिन इज्जत जी हर बंदे मेरा मतलब अपनी महफूज रखनी पैंदी कि वालदैन इन्होंने बेहतर से रोकन, वालदैन नजर रखते नहीं। इसको बहुत रोका मैंने, ताला लगाना शुरू कर दिया गेट को कि तुम दोस्त आए हो। तो वो सोया हुआ है, जब इसकी वो इतनी क्रेस देते हैं, सोया हुआ उठ के चले जाता है। मैं कहती हूँ वो घर पर ही नहीं है, मैं कहती हूँ मानो घर पर ही नहीं है। वो कहते हैं आंटी घर पर है। मैंने कहा अगर आप रेस दे रहे हो तो वो घर पर होता तो आ ना जाता। दोस्त जो आते हैं वो इसको तंग करते हैं कि तुम हमें सिखाओ। इसको नहीं पता था, इसने नाम भी नहीं ऊपर लिखा हुआ था, तो मैंने देखा तो वीडियो में डाली तो वो इसकी मूवी थी। मैंने अल्लाह अल्लाह किया और मेरा खुद चेहरा उड़ गया कि ये देखो कि ये एक पहिए पे इसे ये चला रहा है, तो वो जंप खड्डे में से नाले में से क्रॉस करके ये जा रहा है। इसमें थ्रिल है, इसमें एक्साइटमेंट है, और फिर उनके एक मॉडलिंग भी है कि यूनिवर्सल फिनोमेना है। और यूथ जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जब से मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल बनी है, वो अपने आप को
इस तरह मोटरसाइकिल चला के अपनी यूथ का, अपनी एनर्जी का, अपनी इनफरादियत का इजहार कर। हम सब तवज्जो चाहते हैं, आप, मैं, बच्चे भी, यूथ भी चाहते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं कि जब साइकिल चलाते हैं तो आमतौर पे वो कोट है कि लुक मम नो हैंड्स, वो हाथों के बगैर जब छोटा बच्चा साइकिल चला रहा होता है वहाँ भी वो तवज्जो चाह रहा होता है, एप्रिसिएशन चाह रहा होता है, अप्रूवल चाह रहा होता है। ये सब कुछ इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको तवज्जो मिलती है। जो राह चलते राहगीर होते हैं वो सब मुड़ मुड़ के देखते हैं और ये अटेंशन लेने के लिए, तवज्जो लेने के लिए भी ये मोटरसाइकिल चलाते हैं। अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज होगी तो उसको तो कोई भी अटेंशन देगा ना। दैट्स क्वाइट एबनॉर्मल। आप कोई भी चीज वन व्हील पे कर रहे हो तो वो या तो वो डर के देखेंगे अभी हमारी गाड़ी के नीचे ना आए कि पुलिस का चक्कर। ये इम्प्रेस होने वाला तो कोई सिस्टम ऐसा है नहीं। वो यही होता है कि अगर ये नीचे आ गया कहीं तो वो यही पुलिस का चक्कर। ये होगा ज्यादा ये होगा, इस नजर से देख लेंगे कितना चीप है, क्या कर रहा है ये। अब इरिटेट ही होती हैं लड़कियां। आई मीन ये बिल्कुल लॉस के खिलाफ है। वैसे तो सड़क पे इजाजत ही नहीं होनी चाहिए इस तरह व्हीलिंग करने की। अब लड़के करते हैं, वो समझते हैं हम बड़े हीरो बन गए, हमने व्हीलिंग कर ली है। लेकिन ऐसा मसला वो एकदम कॉन्शियस हो जाता है कि डर के ये गाड़ी के साथ ही ना हमारे टकरा जाए, क्योंकि वो व्हीलिंग भी तो कभी जिग जाए, कभी लेफ्ट साइड पे जा रहे होते हैं, कभी राइट साइड पे। मेरा तो ख्याल है कि वो जो शो एंजॉय कर रही होती हैं, जो शो लड़कियों उनको दिखा रहे होते हैं, वो देख रही होती हैं बस, और वो समझ रहे होते हैं कि बस वो इम्प्रेस। और वो भी इन सम सर्कमस्टांसेस। अगर आप अकेली फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप एंजॉय थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स या भाई वगैरह के साथ हैं तो आपको वो एक अनसेफ महसूस होता है। खुद को लगता है कि जैसे शर्म सी आ रही होती है, आप ठीक तरह कंफर्टेबल होकर बैठ ही नहीं सकते। मैंने तो देख के ये सोचा कि कोई पागल जा रहा है, तो जो मेरी अम्मी थी वो दवाएं करना शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली उनकी वजह से मुझे भी टेंशन हुई। वो जैसे टेंशन एकदम से उन्होंने मुझे भी डाल दी कि हाय वो नीचे आ जाएगा। ये मैंने कहा क्या फिक्र आप कर रही हैं, ये वो तो ये हो रहा था कि अगर ये नीचे आ गया, मतलब बस मुझे तो ये डर लगता है कि वो नीचे ना आ जाए कहीं, बस ये। ऑफ कोर्स ऐसा है कि ये लड़के हैं तो हम लोगों में से ही, उन्हीं लड़कों में से अक्सर लड़के ऐसे भी हैं जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी फैमिली से रिलेशन रखते हैं कि जिनको इतने एटिकेट्स नहीं है कि कभी उनके भी घर वालों ने बाहर आना है। हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो बच्चों के शौक को देख के हम लोग भी मुतासर हुए, तो हमने रुक के देखा कि माशाल्लाह बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ। कोई इसमें नहीं, जिंदगी तो रिस्क हर वक्त ही होती है, बंदा पैदल जा रहा हो, गाड़ी में जा रहा हो, बाई एयर भी आजकल महफूज नहीं है। बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, खुद इंतमादी आती है बच्चों में, और अच्छा है ये। वो जैसे लाहौर में कहते हैं कि जिगर वालों दिल वालों का काम है, और वाकई ये दिल वालों का ही काम है। जिगर होना चाहिए माओं का भी और बच्चों का जो ये कर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जी माँ बाप बहुत मन्नतों से औलाद मांगते हैं, तो जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि इस तरह जाया जाए। तकरीबन जी अभी रिसेंटली छोड़ा मैंने, कुछ महीने हुए। वजह इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था। एक्चुअली जो मेरी शादी थी अभी रिसेंटली हुई है, तो इसी वजह से यही कहती हैं कि मतलब आप दोबारा शुरू कर दो, कि मतलब रोकती रहती हैं। अक्सर बाहर जाता हूँ तो काफ़ी केयरफुली कहती हैं, तो घर वाले इंस्ट्रक्शंस तो देते ही हैं ऐसी कि जी तेज़ नहीं बाइक चलानी और ऐसा कुछ भी। इन्हीं लड़कों की जो उस वक्त थोड़ा सा ग्रुप होता था, बिल्कुल इन लड़कों की देखा देखी मैंने मतलब स्टार्ट किया। वो तो काफ़ी बिगिनिंग का टाइम है ना, मतलब तब तो स्टार्ट हुआ था ट्रेंड। लेकिन अब हमें इतना डर हो गया है कि मेरे सेल्फ के मेरा इतना अच्छा दोस्त है, अभी भी मुझे इसकी बाइक से इतना डर है कि अब हो सकता है उस वक्त हम यंग थे, जान की नहीं थी इतनी, लेकिन अब इस तरह है कि ये अभी भी मुझे सेल के पीछे बैठने में डर लगता है। अगर ये मुझे 5,000 रुपया भी दे या इससे ज्यादा पैसे भी दे और के मेरे पीछे बैठ जाओ तो मैं नहीं बैठूंगा इसके पास। कभी कभी इनको दूसरों को देख के एकदम ऐसा जोश चढ़ता है कि एक लड़का करीब से गुजरा है और उसके बाद उसने हल्की सी रेस करा दी है, क्योंकि एक बॉस तो बॉस होता है, वो अपने आप को फील करता है भी मैंने सीखा हुआ है, मैं बहुत इसके अंदर इन हूँ। तो एक पास से इनके लड़का गुजरा है और ये उसके बाद इन्होंने उसको पीछे जब तक हरा नहीं दिया उसके घर तक जाके, तो तब तक ये सांस नहीं हुई। इसलिए मैं डरता हूँ कि कोई ना कोई गुजरता है तो ये उसके पीछे जनाब आपको अपनी जिंदगी भी खेल जाएगा और मेरी भी खेल जाएगी। मेरे पास स्कूटर होता था किसी दौर में, तो उसके ऊपर मैं कभी एक टायर पे चलाता होता था। जी जी,
लेकिन अब मेरा वेट आप देख रहे हैं बढ़ गया एक तो इस वजह से मैंने एक तो ये छोड़ दिया। दूसरा ये कि समझ आ गई थी पहले कि ये काम नहीं करना चाहिए। ना कोई माँ कुछ कर सकती है ना कोई बाप कुछ कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब बंदे को खुद ही हिदायत आनी हो तो वो आती है। अगर आप अदरवाइज किसी को रोकेंगे तो कितनी देर तक रोक सकते हैं। इसने काफी देर का छोड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है कि काफी देर का छोड़ा हुआ है। इसके अब दोस्तों को भी पता हो किसी ने कब का छोड़ा। मैंने ये काम छोड़ दिया हुआ है, लेकिन वैसे ही इतवार को निकले थे, हमारा नहाने का इतवार को प्रोग्राम बनता है, तो हम एक्चुअली नहर में नहाते। आप घर नहीं नहाते? नहीं नहाते। आप घर नहीं नहाते? नहीं, घर तो नहाते हैं, लेकिन घर का छोटे टाइम में नहाते थे, जरा बड़ी नहर में आके नहा लेते। जिंदगी आपको एक दफा अल्लाह ने देनी है, इसके बाद नहीं आनी। तो आप कोई अच्छा काम करके मर जाए बनिस्बत ये कि आप बाइक के ऊपर मर जाए। आप कोई किसी के लिए बेहतर कर दें, बजाय इसके आप एक टायर उठा के मर जाए जिसका किसी को फायदा नहीं। लोग ऐसे ही बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने कई लड़कों को कई लोगों को मरते हुए देखा भी है। अक्सर सोचा भी है और अक्सर मैंने देखा भी है कि मेरे सामने मेरे देखते हुए कई लड़के हादसे का शिकार होते हैं। चोट कहीं ना कहीं लगवा के आ जाता था। तो मैंने कहा ना कैसे लगी, कह रहा वैसे तो उसके साथ माँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप तो ऐसे मसा के घबरा जाती हैं। मैंने कहा देखो जरा से भी चढ़ी जाए तो माँ के दिल को तो खुश होता ही है। चले जाना है क्यों मैंने उठा ना बनाओ।